हवाई जहाज किसी का वेट करती है? किसी का वेट नहीं। ट्रेन किसी का वेट करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको बनने में 4 साल 3 साल 5 साल का समय लगता है। ट्रेन 3 साल में एक ट्रेन बनानी है तो 3 साल 4 साल समय लगता है। अगर आपको बनने में समय लग रहा है, इस बात को नोट कर लीजिए, अगर आपको बनने में समय लग रहा है मेरे दोस्त, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया आपको इंतजार करेगी आपके लिए। आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे और 4 साल बाद आप देखेंगे कि सबके भीड़ में आप सबसे आगे खड़े होंगे। एक आदमी मेरे पास आया, बोला कि भैया हमको 4-6 दिन हम आपका समय देंगे। और खड़ा होके ऐसे देख रहे हैं कि ये कैसे डालते हैं आप, चारा कैसे डालते हैं, डाल के देखो ना कैसे डालते हैं। हम तो डालने के लिए दे रहे हैं। आप जब चारा डालने में शर्माएंगे कि अरे हम इनके फार्म पे जाएंगे तो इनका लेडी साफ करेंगे, मैगनी साफ करेंगे और इनका चारा डालेंगे, हम तो ट्रेनिंग लेने आए, सीना फुला के ऐसे आदमी खड़ा, तो ऐसा आदमी मैं लिख के दे दूँ जीवन में कभी। अब हवा चली और हवा भरी तो शेड उखाड़ के फेंक दिया। अब पता चला कि शेड उखड़ गया, पानी बरसने लगा, बकरी कहाँ रखिएगा? तो आपका तो दिमाग खराब होगा ही, बकरी भी स्ट्रेस में जाएगी। क्या सीखेंगे आप? 4 घंटा में आप ट्रेनिंग ले रहे तो 4 दिन नहीं टिकेंगे। आप सुनिए ना, ऐसे किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑन कैमरा। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश की धरती पे। मेरे साथ बात करने के लिए विपुल सर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से गोट फार्म कम खर्च में शुरुआत करें। किसान भाई, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो शुरुआत कर लेते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि किस तरीके से उनको फार्म का निर्माण करना चाहिए, किस तरीके से उनको फार्म बनाना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। ये सब थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए सर। जैसे देखिए, पिछली बार भी मैंने बोला था और कई बार मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, वैसे मेरा ट्रेनिंग देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोगों का फ़ोन इतना आ रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और मतलब जब कहीं से बाहर से आप बकरी खरीद के ले आते हैं, वो बकरी अच्छी बकरी ख़राब हो जाती है जानकारी के अभाव में, तो मन बड़ा दुखी होता है। क्योंकि मैं भी एक बकरी पालक हूँ। अगर मैं ही किसी को अपनी बकरी दे दूँ और वो ले जा करके उसको ख़राब कर दे जानकारी के अभाव में, तो उससे दिल बड़ा द्रवित होता है। तो ये विचार आया कि नहीं, एक ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया जाए और फार्म पे ही बुला करके लोगों को ट्रेनिंग दी। हमारे जो किसान भाई है जो फार्म का निर्माण करना जानते ही नहीं है, तो उनको सर बेसिक तौर पे बताइए कि किस तरीके से उनको शुरुआती दौर में कम खर्च में उनको किस तरीके से बकरी पालन का शुरुआत करना चाहिए और किस तरीके से उनका फार्म का निर्माण करना चाहिए, ये समझाइए थोड़ा सा। भले ही उम्र कम है लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त। ये जो जानकारी देने वाले हैं सही और एकदम सटीक देने वाले हैं, क्योंकि कई वर्षों का अनुभव है इसमें। देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, उम्र भी बहुत कम है और मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं, 4 से 5 सालों का अनुभव रहा है। और आप तो पिछले 1.5-2 सालों से जुड़े हुए हैं, आपने भी देखा है और मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो पड़े हैं, मेरे खुद के चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि अनुभव और जो उम्र की आप बात कर रहे हैं, उम्र और अनुभव मायने नहीं रखती है। इसमें मैं एक हमेशा लाइन कहता हूँ कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो अनुभव तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप अगर हौसले के साथ नहीं है तो नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे पहली बात। दूसरी बात है कि लोगों ने मेरे सफ़र को देखा है। मैं एक छोटे से कमरे से, कमरा भी नहीं कहूँगा, खुला ऐसे ही था, मैं 1-2 ऐसे टीन सेट का चादर रख करके मैंने बकरी पालन की शुरुआत की। एक बकरी से शुरुआत की और ये मेरी लाइन रही है पिछले 4 सालों से कि आप जब भी मेरे फार्म पे आएंगे 3 से 4 महीने के अंतराल पे आइए। मैंने विकास जी आपको भी कई बार बोला है, ठीक है। और जो लोग ये मैंने हमेशा एक लाइन ये बोली है कि आप मेरे फार्म पे 3 महीने से 4 महीने के अंतराल में आइए, आपको ये नया दिखेगा। अब आप ये बताइए, मैं तो अपनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहा हूँ, एक बात की बात हो गई। आप एक यूट्यूबर हैं और आप देश दुनिया घूम रहे हैं और आप मेरे से आज 14-15 महीने पहले मिले थे, उधर पटना में पकड़ लिए। लगातार किसानों के लिए काम करते रहते हैं, तो हमारा काम ही है इस तरीके का सर, और लोगों का पकड़ना निचोड़ना होता है, वो निचोड़ने का प्रयास हम करते रहते हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इतने फार्म को देखते हैं, बहुत सारे फार्म खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। और मेरे तरीके का जो नया लड़का है, तो ऐसे लड़कों में तो पेशेंस नाम की चीज़ बड़ी कम होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि लोग थोड़ा सा उतावलेपन में आते हैं और कहानी खत्म। आपने देखा है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की। जब आप वीडियो बनाने आते, जहाँ हम ये खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, पूरा ऐसे ही सब खाली था। आज ये आप बताइए, जो लोग देख रहे हैं, आप अपने दिल से बताइए, आप इतनी जगह घूमते हैं, क्योंकि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या ये 1-1.5 साल में इतना बनना, 1-1.5 साल में इतने मतलब कुछ नहीं था और इतना बनाना किसी के बस की बात है? अगर उसको मुनाफा नहीं हो रहा है तो फिर कैसे बना रहा है? और अगर कैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं?
अगर मुनाफा अगर नहीं हो रहा है तो मैं इसमें पैसा क्यों लगाऊंगा? पहली बात, दिमाग में हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, बकरी पालन कर ले मुनाफा होगा। अरे पहले पैर के पास काहे देख रहे हो? मुनाफा होगा, पहले समय लो। एक उदाहरण दूं आपको, बस किसी का इंतजार करती है, टेम्पू वाला किसी का इंतजार कर लेगा, आप हाथ मारिएगा रुका रहेगा 5 मिनट, आपके लिए रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि बस को बनने में 1 मिनट या 1 महीने का समय लगता है, टेम्पू को बनने में 1 महीने का समय लगता है। आप विकास जी एक बात बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं ये बताइए, हवाई जहाज किसी का वेट करती है? किसी का वेट नहीं। ट्रेन किसी का वेट करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको बनने में 4 साल 3 साल 5 साल का समय लगता है। ट्रेन 3 साल में एक ट्रेन बनानी है तो 3 साल 4 साल समय लगता है। अगर आपको बनने में समय लग रहा है, इस बात को नोट कर लीजिए, अगर आपको बनने में समय लग रहा है मेरे दोस्त, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया आपको इंतजार करेगी आपके लिए, आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे और 4 साल बाद आप देखेंगे कि सबकी भीड़ में आप सबसे आगे खड़े होंगे। ऐसे भी हीरा हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हीरो को आपको परखना होगा, हीरो को आपको समझना पड़ेगा, और हीरा को अगर लेना है तो फिर आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं नाम क्या लूं, बहुत सारे लोगों, मैं इधर अभी गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गया था, इधर मैं राजस्थान भी घूमने गया, फिर मैं पंजाब भी गया। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा मैंने कि 10-15 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली है, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं है, आए क्लास चलाए, कहानी खत्म, उसके बाद वो निकल रहे हैं, घर पे पहुंच रहे हैं। हमने बात की कि भैया ये इसके बारे में क्या जानकारी मिली। हमारे एक भी मित्र बड़े खास हैं, वो गए थे पंजाब ट्रेनिंग लेने के लिए, हमसे बोले कि जानकारी तो हमको बहुत है, हम जा रहे हैं, हम बुकिंग करवाए, हम जा रहे हैं पंजाब ट्रेनिंग लेने के लिए। अब वो जब वहाँ गए 6-7 दिन रहे वहाँ पे, 10-15 हज़ार रुपये का उनका 15 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ। फिर आए तो बोले कि हम तो बेवकूफ़ी में चले गए। तो बताइए कि दूर का ढोल सुहावन, एक बात की बात है, आप ऐसी जगह चले जा रहे हैं जिनके पास न तो फॉर्म है, जानकारी तो है, ऐसी बात नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी रहती तो तभी कुछ लोग आदमी उसके पास जा रहा है, लेकिन न तो उसके पास फॉर्म है, न अपना कोई ठिकाना। क्या सिखाएंगे आप लोगों को? उनका कुछ रियल अनुभव है ही नहीं। आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले का जो सीख चुके हैं वही आज कर रहे हैं। बदल गई जी। आज मैं बताऊं, अगर बकरी को थनैला हो गया तो 1 बार 2 बार 2 दवाई लग जा रही है, तीसरे बार में वो दवाई उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जा रही है, दवा नहीं काम कर रही है, आपको बदलना पड़ेगा। तो आपको अनुभव तो हो, लेकिन उसके साथ आपको नया सीखना पड़ेगा, नहीं तो टिक नहीं पाएंगे। सीधी बात है, समझ रहे हैं बात को? कहने का तात्पर्य यह है कि आपको रोज इसमें कुछ न कुछ प्रतिदिन सीखना है। और सीखेंगे कब? अब मैं इसके साथ लगेंगे तब। एक आदमी मेरे पास आया, बोला कि भैया हमको 4-6 दिन हम आपका समय देंगे। अब खड़ा होके ऐसे देख रहे हैं कि ये कैसे डालते हैं आप, चारा कैसे डालते हैं, डाल के देखो ना कैसे डालते हैं। हम तो डालने के लिए दे रहे हैं। हमारे पास अगर जो भी व्यक्ति आता है तो मैं खुद काम नहीं करता विकास जी, और मैं ऐसे लोगों को कदापि नहीं सिखाना चाहता जो चारा डालने में शर्म करे। मैं खड़ा रहूंगा, आप डालो, मैं खड़ा हूँ, आप डालो, आप पहले सीखो। मैं तो कर ही रहा हूँ, रोज का रोज कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ये बात को? आप जब चारा डालने में शर्माएंगे कि अरे हम इनके फार्म पे जाएंगे तो इनका लेडी साफ करेंगे, मैगनी साफ करेंगे और इनका चारा डालेंगे, हम तो ट्रेनिंग लेने आए, सीना फुला के ऐसे आदमी खड़ा, तो ऐसा आदमी मैं लिख के दे दूं, जीवन में कभी नहीं सीख पाएगा। वैसे लोगों का यहाँ जरूरत भी नहीं है, वैसे लोगों का हमारे यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे लोग ना आवे तो बेहतर है। आप आइए, अपना घर समझ के आइए। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर का काम करिए, आप 4 दिन 5 दिन में अपने आप को तौलिए कि मैं किसी के फार्म पे जा करके 2-4 हज़ार 5 हज़ार 8 हज़ार खर्चा करके अपने आप को अंदाज लूं कि मेरे लिए ये काम है कि नहीं है। आपने जैसे कहा ना कि बहुत सारे लोग फ्लॉप हो जाते हैं, छोटा शेड, ये सब तो बात की बात है भाई। पहले आप अपने दिमाग को मजबूत करिए कि मैं इसमें टिक पाऊंगा कि नहीं। अब जैसे आप कोई फार्म पे हमारे आता है, 2-4 लोग आए, तो मेरा भी रिस्क है यहाँ। आप नए व्यक्ति हैं, मैं आपके सहारे अपना फार्म क्यों छोड़ दूं? मेरी 10-15 लाख रुपए की बकरियां हैं, 50-50 हज़ार रुपए की एक बकरियां हैं। मैं आप नए आदमी है, मैं आपके सहारे छोड़ रहा हूं, तो क्यों छोड़ रहा हूं? मैं पागल हूं?
कि आपके सहारे 50 बकरी 50,000 20,000 25,000 की बकरी आपके सहारे छोड़ दूं कि आप चारा पानी डालिए हम होके उधर से आते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़ सकते। मेरी पूंजी है, मैं आपको सिखाने के लिए खड़ा हूँ कि आप गलती करेंगे तो मैं टोकूंगा कि ये गलती है, यहाँ नहीं करना है इसे, क्योंकि रिस्क मेरा है। अगर आप गलत चारा डाल दिए, इतना की जगह इतना डाल दिए या इतना की जगह इतना डाल दिए, तो बकरी को अफारा हो जाएगा, ब्लडिंग हो जाएगी, गैस बन जाए, तो इसका इलाज तो मुझे ना करना है। कोई आदमी है जो फार्म पे ट्रेनिंग अपनी बकरियों पे प्रैक्टिकल करने वाला हो तो मुझे बताए। लेकिन जब उसके साथ आप लगेंगे, किसी के साथ भी, दुनिया में कोई भी ट्रेनर हो, मैं अकेला नहीं, मैं अपनी वाहवाही नहीं बात करता, कोई भी हो, वो खड़ा है, उसके अंडर में आप प्रैक्टिस करिए 4 दिन 6 दिन 8 दिन, जरूरत पड़े 10 दिन रहिए वहाँ पे कि नहीं मैं रहूँगा, जरूरत है मैं मैगनी साफ कर लूँगा, बस मुझे यहाँ रहने का एक मौका मिले, तब आप सीख पाएंगे। जब आप 10 दिन अपने जीवन का 10 दिन आप 5 दिन आप 7 दिन आप 10 दिन आप जब न्यौछावर करेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब आगे चल करके 10 साल आप टिकेंगे। 4 घंटा में आप ट्रेनिंग ले रहे तो 4 दिन नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। आप सुनिए ना, ऐसे किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप समय दीजिए, समय देंगे तो ये शेड कैसे बना है, ये बाहर का जाली कैसे बना है, ये फीडर कैसे बना है, इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब आप किसी चीज़ को देखेंगे, देखिए मैं तो इधर घूम जा रहा हूँ, फ्लो में है दिमाग, जब फ्लो में रहता है, जब धुन सवार हो जाता है तो बताने का तो बताते ही हैं, ये पता नहीं चलता। आप विकास भाई आप हमारे पास आए हैं, मैं आपको ऐसा समझता हूँ कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षु हैं, मैं आपका ट्रेनर हूँ, तो मैं आपको ऐसे घुमा दिया, आप देख लिए, आप सब कुछ समझ गए, नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ क्या समझ पाए आप? नहीं समझ पाए। ठीक है, जैसे हमसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम आपको 2-3 घंटे का हमारे पास समय, हमको बता दीजिए कि शेड कैसे बनाएंगे। बोलते हैं ऐसे लोग, हमको फोन आता है कि सर शेड कैसे बनाएं। यूट्यूबर लोग आएंगे, कहेंगे सर शेड 5 मिनट में बता दीजिए। 5 मिनट का ज्ञान लेके आप क्या करिएगा? हम तो इसको बनाने में 4 साल लगाए हैं, आप 5 मिनट में सीख लेंगे हमसे? नहीं सीख पाएंगे। कोई हो जो 4 साल 5 साल का जिसके पास अनुभव हो, उसको बनाने में 5 साल लग गया और वो आपको 5 मिनट में सिखा देगा, या जो डॉक्टर है जो 6 साल पढ़ाई करके आता है ना, और उसके अंदर में एक झोला छाप व्यक्ति भले ट्रेनिंग ले ले, क्या डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अगर ऐसा आदमी झोला छाप डॉक्टर के अंडर में ट्रेनिंग लेकर के अगर डॉक्टर हो जाए, तो सरकार विद्यालय क्यों खोलेगी? क्यों खोलेगी? जब आप आएंगे यहाँ पे 4 दिन 6 दिन का समय देंगे, तो जैसे बोलेंगे कि ये जाली ऐसे क्यों लगी है, आपके दिमाग में खुद से प्रश्न होना चाहिए कि ये जाली क्यों लगी है, तो बताया जाएगा कि ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए लगी है। ये पोल की साइज क्या है, इतना ऊंचा काहे रख दिए हैं, बीच वाला इतना काहे ऊंचा रख दिए हैं। तो जब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तब समझेंगे, तब जाएंगे अपने यहाँ, तो अपने दिमाग से प्रयोग करेंगे। सबके पास 80/70 का जगह नहीं होता, 70/80 का सबके पास जगह। जैसे मैं आपको बार बार विकास भैया आपको बोलूँ, जैसे आपने पूछा मेरे से, आप बहुत उत्साहित थे कि सर शेड कैसे बनाएं, तो ये बताइए आप मेरे प्रश्न का उत्तर। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या सबके पास इतनी जमीन है? नहीं है। क्या सबके पास ऐसा ही खुला वातावरण है? नहीं है। तो हम आपको बोल दिए कि भैया शेड पूरा पश्चिम बना लो, वो बना लेगा क्या हमारा वीडियो देख करके? नहीं बना पाएगा, अगर उसके पास जगह ही नहीं होगा उस तरीके का, तो फिर कैसे बनाएगा? तो आप गुमराह हो जाएंगे। वीडियो आप देखिए, सही वीडियो देखिए, ये नहीं कि ऐसे बना लीजिए। अरे कोई चीज़ें मौके के हिसाब से होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने प्लान में परिवर्तन करना होता है। मेरा सेट बहुत सारे लोग देखते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया सेट बनाए हैं, मेरे पास इतनी जगह थी, इतनी व्यवस्था थी, मैंने बना लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी जगह ही नहीं है, उनका ऐसे ऐसे जगह है, वो कैसे बनाए? तो लोग लगातार कहते रहते हैं कि पूरा पश्चिम की दिशा में बनाइए। जहाँ तक हो सके वैज्ञानिकता के हिसाब से बनाइए। अगर नहीं है तब कैसे बनाए? तब कौन सी ट्रेनिंग काम आएगी? तब वहाँ काम आता है आपका अनुभव। तो जब जिसके आप गाइडेंस में जुड़ते हैं, तो आप उससे सलाह विमर्श करेंगे कि सर मेरा ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं? तो वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताता है, क्योंकि स्थितियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती जी। ये मूलभूत अंतर है। अगर हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, तो मेरा सीधा इसमें विश्वास है कि बहुत सारे लोगों का मैं कंप्लेन भी सुनता हूँ कि अरे सर ट्रेनिंग ले लिए, अब तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आप हमारे पास आइए, ऐसा रुकिए, 4 दिन की जगह 6 दिन रुकिए। हम आपको ऐसा बना के भेजना चाहेंगे कि दोबारा आप हमको यादें ना करें। तब तो हमारे ट्रेनिंग देने का या हमारे प्रशिक्षण का कोई लाभ मिला आपको। जब आप हमारे ही सहारे हैं कि घर गए सर सेडवा कैसे बनाए, तो हमने कहाँ सिखाया आपको?
ऐसा सिखाएं कि फिर उनको फोन करने का जरूरत ना पड़े, ना उनके फार्म पर जाने का जरूरत पड़े। क्यों जाए, ऐसा सिखाएं। क्यों जाए? क्या मैं अपना फार्म छोड़ के जाऊंगा? नहीं। क्यों जाऊंगा आप किसी के फार्म पे? मेरा भी तो फार्म है, मेरा भी तो फार्म है। अब पता चला कि कोई आपके बिहार से चला आया आदमी, हमारे यहाँ आया, ट्रेनिंग लिया और चले गए वो अपने यहाँ, उनको समस्या हो गई तो हम बिहार जाएंगे अपना फार्म छोड़ के? ये संभव है? नहीं है संभव। संभव है नहीं। तो उनको ऐसा सक्षम बना के भेजिए यहाँ से कि ना तो हमको उनके यहाँ जाने की ज़रूरत पड़े दोबारा, और ना उन्हें हमारे यहाँ आने की ज़रूरत पड़े। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि खुद में सक्षम हो जाए कि अपने आप को मजबूत पाए। हाँ, बाकी आज के डेट में कभी दिक्कत परेशानी होती तो फ़ोन है, लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ पता नहीं है और चला सर को फ़ोन करते हैं कि पूछ लेते हैं। बात को आप समझिए। जब आप प्रैक्टिकल चीज़ को सीखेंगे, शेड कैसे बनाना है, कितने एंगल पे किसकी इतनी ऊंचाई रखनी है, जब आप यहाँ आएंगे तो इस शेड को देखेंगे, उसमें सवाल पूछेंगे, अपने दिमाग से जो उपजा हुआ सवाल होता है वो स्थायी होता है, वो स्थायी ज्ञान और स्थायी अनुभव को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ विकास भाई कि जो लोग शेड बनाने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें अपने स्तर से देखना चाहिए। हाँ, बाकी रह गई बात तो 4-5 मैं ऐसे पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि ये अलग ही तरीके का वीडियो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूँ हकीकत वाली बात बता रहा हूँ, ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके। अगर नुकसान हो तो 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च करके उनको ये पता चल जाएगा कि काम मेरे लिए नहीं था, उसमें लाख रुपए का उनका नुकसान बच जाएगा, वो भी एक प्रॉफिट है। शेड बनाना है अगर आपको, तो आप अपनी दिशा का ज्ञान रखें। सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, और वैज्ञानिकता यही है कि आप पूरब से पश्चिम की दिशा में अगर शेड लंबाई रखते हैं तो अति उत्तम है। फार्म की जो शेड की जो चौड़ाई है वो 25-30 फीट से ज़्यादा रखने की कोशिश ना करें। हो सके तो आप 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा ना करें, वो बड़ा अच्छा है। जैसे मेरे शेड की ये मैंने जो शेड बनाया, पीछे ऐसे देखेंगे तो ये शेड की अंदर की जो चौड़ाई है वो 20 फीट है। लंबाई आप जितनी मर्जी करें उतनी रख लीजिए। अगर आपका शेड चौड़ा होने की कगार पे, जैसे आपके पास 40 फीट का जगह है, आप सोच रहे हैं कि हम 40 फीट का शेड बनाएं, तो इससे अच्छा है कि आप 20 बाई 20 के 2 शेड बना दीजिए। इसमें क्या होगा कि हवा जब बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाती है तो उत्तर से दक्षिण जो हवा बहती है, दक्षिण से उत्तर जो हवा बहती है, तो इसमें जब चौड़ाई हो जाती है तो जो गैसें हैं, हानिकारक गैसें, वो फार्म में ही शिफ्ट होने लगती हैं। तो शेड हमेशा खुला बनाने की कोशिश करें। पहली बात, हो सके तो उनको पर्दों से ढकने की कोशिश करें। लोग क्या करते हैं, एक साइड दीवार डाल देते हैं, एक साइड क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दीवार डाल देंगे, तो उसमें क्या होगा, हवा जब एक साइड दीवार डाल दिए, एक साइड खुला रख दिए, अब हवा चली और हवा भरी तो शेड उखाड़ के फेंक दिया। अब पता चला कि शेड उखड़ गया, पानी बरसने लगा, बकरी कहाँ रखिएगा? तो आपका तो दिमाग खराब होगा ही, बकरी भी स्ट्रेस में जाएगी जी। खुला शेड रखेंगे, हवा पास रहेगी। पहली बात, जब भी शेड बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुला बनाने की कोशिश करें। दूसरी बात, शेड को हमेशा ऊंचाई पे बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये मेरा शेडेड एरिया है, तो नीचे वाला एरिया जो ओपन एरिया है इसको थोड़ा डाउन रखें और इसको थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करें। शेड के ऊपर आप ऐसा बनाएं कि ढाल अच्छी हो। अगर हो सके तो 2 ढाल वाली, ऐसे इधर मैं बता दूं, ऐसे 2 ढाल वाली शेड बनाने की कोशिश करें। एक तरफ भी बना रहे हैं, अगर मजबूरी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 2 ढलवा छत बनाने की कोशिश करें। फार्म में आपके लाइट वगैरह की व्यवस्था रखें। ऐसी जगह फार्म न बना दें जहाँ रास्ता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हमने देखा खेत में फार्म बना देते हैं, जाने के लिए इतनी छोटी सी पगडंडी है। ऐसी जगह भी फार्म बनाने से बचे, थोड़ा रास्ता हो, मतलब एक नेचुरल माहौल मिले बकरी को एक घर की तरह रखिए। बकरी अगर खुश है तो आपको खुश रखेगी, अगर उसका घर सही है तो वो सही है, अगर वो सही है तो आप सही हैं। तो सर बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसके लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। फिर वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।